दोस्तों, घर की वायरिंग में सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है? गलत जगह गलत वायर का यूज। और इस मिस्टेक की वजह से होती है ओवरलोड, वायर मेल्ट होना और शॉर्ट सर्किट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पॉइंट पर कौन सा वायर यूज होता है। तो लाइट पॉइंट, फैन पॉइंट, पावर प्लग, एसी लाइन, गीजर लाइन, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप घर बनवा रहे हो या वायरिंग सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आपका इलेक्ट्रिशियन दिव्येश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक वर्क चैनल। आज हम कंप्लीट डिटेल्स में समझेंगे कि हाउस वायरिंग के हर पॉइंट में लाइट, फैन, सॉकेट, हेवी लोड और मेन लाइन में कौन सी वायर यूज होती है और क्यों। तो अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो या सीख रहे हो या घर बनवा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो में आगे। तो हाउस वायरिंग में होने वाला वंश कैरेमम वायर की बात करेंगे। यानी वंश कैरेमम होता क्या है? वंश कैरेमम का मतलब है वायर का कॉपर कंडक्टर एरिया, यानी 1 मिलीमीटर है। तो ये वायर थिकनेस में पतला होता है और लाइट लोड के लिए, सर्किट के लिए बनाया गया है। तो वंश कैरेमम वायर की करंट कैपेसिटी 6 एम्पियर से 7 एम्पियर तक सेफली ले सकता है। और वंश कैरेमम का वोट कैपेसिटी होती है 1300 वोट से 1500 वोट तक लोड ले सकता है। तो ये हमने आपको बताया कि इसकी करंट कैपेसिटी क्या होती है, वोट कैपेसिटी क्या होती है, वो हमने आपको बताया। तो अब हम बात करेंगे इसका यूज कहाँ पे किया जाता है वंश कैरेमम वायर का। इसका यूज फैन, बल्ब, ट्यूबलाइट्स, सीट बोर्ड की वायरिंग, एलईडी लाइट्स, पैनल लाइट्स, वॉल लाइट्स में, इस तरह छोटे छोटे उपकरणों में यूज किया जाता है। जब हम हाउस वायरिंग करते हैं उसमें हम पॉइंट में यूज करते हैं इस वायर का। तो ये हमने आपको दिखाया कि किस तरह इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, वो हमने आपको दिखाया। तो अब कलर कोड की बात करते हैं। तो इस कलर कोड की रेड, ब्लैक, येलो, ब्लू, ये हम पॉइंट में यूज करते हैं इसका वायर। तो हम आपको आगे डायग्राम में भी दिखाएंगे कि किस तरह इसका यूज किया जाता है, वो हम आपको डायग्राम में भी हम आपको दिखाएंगे। इसका डायग्राम में भी हम आपको दिखा के समझाएंगे किस तरह कहाँ पे यूज किया जाता है। तो चलिए इसको हम डायग्राम समझते हैं किस तरह इसको वंश कैरेमम वायर का किस तरह यूज किया जाता है, वो हम आपको डायग्राम में समझा के दिखाते हैं। तो चलिए डायग्राम देखते हैं। तो हम ले लिया है, देखो सीलिंग पॉइंट लिया है और एक वॉल पॉइंट ले लिया है और एक फैन पॉइंट ले लिया है, वो लिया है। तो इसमें हमने ब्लू वायर हमने में दिया है और रेड वायर हमने वॉल पॉइंट में बल्ब के लिए दिया है। सीलिंग में पैनल लाइट के लिए हमने येलो वायर दिया है। वायर आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लैक वायर हमने सब में लूपिंग करके स्विच बोर्ड में दे दिया है। हम वायरिंग में, हाउस वायरिंग में इस तरह 1 mm वायर का यूज करते हैं। इस तरह 1 mm का वायर का हम यूज करते हैं जब हाउस वायरिंग करते हैं, तब इस तरह का वायर हम इस तरह यूज करते हैं। आपको अच्छी तरह डायग्राम में देखे समझ में आ गया होगा 1 mm वायर यूज हाउस वायरिंग में किस तरह किया जाता है। तो इस तरह किया जाता है 1 mm का वायर और ब्लैक इस तरह में जाता है। अब हम बात करेंगे 1.5 कैरेमम वायर के बारे में। 1.5 कैरेमम वायर का मतलब है कॉपर कंडक्टर का एरिया, यानी 1.5 कैरेमम मिलीमीटर। तो 1.5 कैरेमम वायर का करंट कैपेसिटी होती है 10 एम्पियर से 14 एम्पियर तक सेफली करंट ले सकता है। और 1.5 कैरेमम वायर का वोट कैपेसिटी होती है 2200 वोट से 3000 वोट तक ये लोड ले सकता है आराम से। तो ये हमने आपको दिखाया कि 1.5 कैरेमम का वायर की करंट कैपेसिटी क्या होती है और वोट कैपेसिटी क्या होती है, वो हमने आपको दिखाया। अब हम बात करेंगे 1.5 कैरेमम वायर का यूज कहाँ पे किया जाता है हाउस वायरिंग में। हम हाउस वायरिंग में अर्थिंग लाइन में करते हैं और इन्वर्टर की मेन लाइन देने के लिए करते हैं। तो हम आपको कलर कोड की बात करें तो ग्रीन, येलो, यानी ग्रीन अर्थिंग में करते हैं और येलो इन्वर्टर में करते हैं। तो हम आपको आगे दिखाएंगे डायग्राम में ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि 1.5 कैरेमम वायर का यूज कहाँ पे किया जाता है हाउस वायरिंग में, वो हमको आगे वीडियो में दिखाएंगे।
डायग्राम में किस तरह डायग्राम देके हम आपको समझाएंगे कि किस तरह हाउस वायरिंग में 1.5 स्क्वायर mm वायर का यूज किस तरह किया जाता है। तो चलिए हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं किस तरह इसका यूज किया जाता है। तो चलिए दिखाते हैं। 1.5 स्क्वायर का हम इस तरह अर्थिंग में यूज करते हैं, जो डीबीएमसीबी से स्विच बोर्ड तक जब जब हर रूम में हम वायर निकालते हैं इसमें। और इन्वर्टर का भी हम डीबीएमसीबी से तक पॉइंट में वायर का यूज करते हैं। इन्वर्टर में येलो और ग्रीन हम अर्थिंग में यूज करते हैं। तो इस तरह हम हर रूम में एक फैन, एक लाइट चलाने के लिए हम इन्वर्टर का 1.5 वायर का यूज हम करते हैं। तो इस तरह हम हाउस वायरिंग में 0.5 स्क्वायर mm वायर का यूज इस तरह किया जाता है, यानी अर्थिंग में हम ग्रीन 5 mm का में यूज करते हैं और 1.5 स्क्वायर mm येलो का हम यूज करते हैं। इस तरह हम हाउस वायरिंग में 5 स्क्वायर mm वायर का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे 2.5 स्क्वायर mm वायर के बारे में। 2.5 स्क्वायर mm वायर का मतलब है कॉपर कंडक्टर का एरिया, यानी 2.5 स्क्वायर mm मिलीमीटर। ये वायर पावर सर्किट के लिए बनाया गया है, जहां लोड लाइट से ज्यादा होता है। इसका कॉपर मोटा होता है, इसीलिए करंट कैपेसिटी भी हाई होती है। तो हम अब बात करेंगे कि 2.5 स्क्वायर mm वायर का करंट कैपेसिटी 18 एम्पियर से 24 एम्पियर तक सेफली करंट ले सकता है। और 2.5 स्क्वायर mm वायर का वोट कैपेसिटी होती है 4000 वोट से 5000 वोट तक लोड ले सकता है। तो ये हमने आपको दिखाया कि 2.5 स्क्वायर mm वायर की करंट कैपेसिटी क्या होती है और वोट कैपेसिटी क्या होती है, वो हमने आपको समझाया। यानी आपको तब हम बात करेंगे कि हाउस वायरिंग में उसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो हाउस वायरिंग में हम इसका यूज मेन लाइन में करते हैं। कलर कोड की बात करें तो इसकी कलर कोड हम किस किस में करते हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू, इसमें हम कलर कोड में करते हैं। तो हम आपको डायग्राम देके समझाते हैं, यानी इसका डायग्राम देके समझाते हैं कि 2.5 स्क्वायर mm वायर का यूज किस तरह कहाँ पे किया जाता है, वो हम आपको डायग्राम में देके समझाते हैं, तभी ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए हम डायग्राम देके समझाते। चलिए तो इस तरह ले लिया है, इसमें हम आपको दिखाते हैं 2.5 स्क्वायर में वायर का यूज हम कहां से कहां तक करते हैं। तो हम स्विच बोर्ड की बात करें तो एमसीबी बॉक्स से स्विच बोर्ड तक हम 2.5 स्क्वायर में वायर का करते हैं। मेन लाइन का हम लाइट पॉइंट देने के लिए, और एसी का भी हम डीबीएम से एमसीबी से 5 स्क्वायर mm का यूज करते हैं, ताकि 1.5 टन की एसी होती है, इसमें आराम से ये चल सकता है। जो मेन लाइन सेपरेट निकालते हैं हम एसी के लिए, एसी के लिए हमने ब्लू वायर का यूज करते हैं, लाइन के लिए हम रेड वायर का यूज करते हैं। तो हम दोनों में सेपरेट देते हैं, यानी अलग अलग न्यूट्रल देते हैं, कुछ लोड ना देना पड़े इसमें एसी में, और एसी का लोड अलग रहता है और लाइन का लोड अलग रहता है। इस तरह हम वायर 2.5 mm का वायर निकालते हैं। तो हम बात करें तो इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर में जब 2 प्लग दिए होते हैं, एक इन्वर्टर का और चार्जिंग का। तो हम एक प्लग में हम इन्वर्टर का डायरेक्ट सप्लाई देते हैं। एमसीबी बॉक्स में से इन्वर्टर जहाँ गया है उसे हम वायर या ब्लू वायर दे सकते हैं। इन्वर्टर का सप्लाई लेने के लिए हम डीबीएमसीबी यानी एमसीबी बॉक्स में तक एमसीबी से एमसीबी बॉक्स से हम स्विच बोर्ड तक 1.5 स्क्वायर mm का वायर का यूज़ करते हैं। तो आपको ये लिखा है, इसी हिसाब से हमने वायर निकालते हैं, तो आपको दिखता होगा हमने किस तरह कहाँ वायर निकाला है। तो इस तरह हम हाउस वायरिंग में 2.5 स्क्वायर mm वायर का यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे 4 स्क्वायर mm वायर के बारे में। 4 स्क्वायर mm वायर का कॉपर एरिया यानी 4 स्क्वायर mm मिलीमीटर होता है। तो ये हैवी लोड्स अप्लायंस के लिए यूज होता है, जहां पावर कंज्यूमिटी ज्यादा होती है, इसमें हम यूज करते हैं हाउस वायरिंग में। तो हम अब बात करेंगे 4 स्क्वायर mm वायर की करंट कैपेसिटी, यानी 28 एम्पियर से 32 एम्पियर तक सेफली करंट ले सकता है। और 4 स्क्वायर mm वायर की वोट कैपेसिटी होती है 6000 वोट से 7000 वोट तक आराम से लोड कैपेसिटी ले सकता है। तो ये हमने आपको दिखाया कि 4 स्क्वायर mm की करंट कैपेसिटी कितनी होती है और वोट कैपेसिटी कितनी होती है, वो हमने आपको दिखाया। अब बात करते हैं कि हाउस वायरिंग में उसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो एनर्जी मीटर से डीबीएमसीबी तक मेन लाइन में उसका यूज करते हैं। तो कलर कोड की बात करें तो रेड और ब्लैक इसमें हम मेन लाइन में यूज करते हैं। रेड हम फेज लाइन में करते हैं और ब्लैक हम न्यूट्रल लाइन में करते हैं। तो आगे हम डायग्राम में दिखाएंगे कि इसका यूज हम किस तरह करते हैं, वो हम आपको डायग्राम देके फुल डिटेल्स में समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि 4 स्क्वायर mm वायर का यूज किस तरह कहाँ पे किया जाता है, वो हम आपको आगे डायग्राम में देंगे। हम इस तरह एनर्जी मीटर से एमसीबी बॉक्स तक इस तरह हम मेन लाइन में 4 mm वायर का यूज करते हैं।
लोड ज़्यादा हो तो हम 4 mm से भी ज़्यादा 6 mm भी यूज़ कर सकते हैं और 10 mm भी यूज़ कर सकते हैं। लोड के हिसाब से हम ये एनर्जी मीटर से और एमसीबी बॉक्स तक हम लोड के हिसाब से हम वायर यूज़ कर सकते हैं। ये हमने आपको एग्जांपल दे के समझाया कि 4 mm हम मीटर से एमसीबी बॉक्स तक इस तरह हम वायर निकालते हैं। तो ये हमने आपको दिखाया लाइन एनर्जी मीटर से एमसीबी बॉक्स तक वायर का यूज़ करते हैं, वो हमने आपको हाउस वायरिंग में दिखाया। इस तरह हाउस वायरिंग में इसका यूज़ हम इस तरह करते हैं। हमने दिखाया कि फोर्स कैरेमे वायर का यूज कहाँ पे किया जाता है, वो हमने आपको दिखाया। तो फोर्स कैरेमे का मतलब यानी ये ज्यादा लोड नहीं होता। जब हाउस वायरिंग में ज्यादा लोड नहीं होता, इसमें हम फोर्स कैरेमे वायर का एनर्जी मीटर से डीबीएमसीबी तक करते हैं। जब ज्यादा लोड होता है तो हम 6 mm होता है, 10 mm होता है, इसी तरह के लोड कैपेसिटी वाले वायर भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमने आपको फोर्स कैरेमे वायर का कितना करंट कैपेसिटी होता है, वोल्ट कैपेसिटी कितनी होती है, इसके हिसाब से हम मेन लाइन डीबीएमसीबी से एनर्जी मीटर तक इस तरह मेन लाइन निकाल खींचते हैं। तो आपको दिखाया। तो इसकी मटेरियल की बात करें, सब वायर की 1 कैरेमे वायर होती है, 1.5 कैरेमे वायर होता है, 2.5 कैरेमे वायर होता है और 4 कैरेमे वायर होता है, 6 कैरेमे वायर होता है। इसका यूज हाउस वायरिंग में आमतौर पर बहुत किया जाता है। तो मटेरियल की बात करें तो मटेरियल की तो ये कॉपर का आमतौर पर हाउस वायरिंग में बहुत यूज होता है। तो ये हमें हाउस वायरिंग में एफआर या एफआरलेस में इसका यूज बहुत होता है। तो इस तरह हम आपको दिखाया कि हाउस वायरिंग में किस तरह वायर का यूज कहाँ पे किया जाता है, वो हमने आपको दिखाया। हाउस वायरिंग में हम किस तरह कहाँ पे यूज करते हैं, वो हमने आपको दिखाया। इस वीडियो में आपने क्लियरली समझ लिया होगा कि हाउस वायरिंग के हर पॉइंट पर लाइट, फैन, सॉकेट, किचन के लोड, एसी और गीजर कौन सी वायर यूज होती है और क्यों। अगर आप सही वायर सिलेक्शन फॉलो करेंगे तो ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और वायर हिट जैसे प्रॉब्लम से कभी नहीं आएगा। भी बड़ी रहेगी और लॉन्ग लास्ट भी चला रहेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने इलेक्ट्रिशियन दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इलेक्ट्रिक टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप सेफ रहे और स्मार्ट वायरिंग करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बोलता हूँ थैंक यू, धन्यवाद।